नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 सितंबर 2020। 16 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जानकारी बनेगी सर, उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का, वर्ल्ड का मैप तो बिल्कुल भैया मेज, टेबल, कुर्सी और दीवार पर लगा रखा होगा, क्योंकि हम आधे घंटे में बहुत सारी रोचक जानकारियां सीखते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम जरूरी सूचना में बता दें, जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर रिवीजन क्लास भैया जो परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगा आपकी, मैं रोजाना शाम 7 बजे डेली होता है। मेरे प्यारे मित्रों, आइए, आपका स्वागत है इसमें भैया। और हमने एनिमल किंगडम तो बेहतरीन तरीका से जंतु जगत का वर्गीकरण करा दिया है। पीडीएफ भी भैया हमने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। मित्रों, आराम से पढ़ लो, टेलीग्राम पर जा करके ज्वाइन कर लो, पीडीएफ निकाल लो भैया, तसल्ली से 2-4 बार पढ़ लो, यहाँ से नंबर फंसेगा आपका पक्का। मेरे प्यारे मित्रों, हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम कराएंगे, पाचन तंत्र सिखाएंगे सर। तो हमने एक वीडियो के माध्यम से कल चर्चा की थी पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 लेकर के 8 बजे आएंगे मित्रों। अपने दो साथियों को लाइव लेकर के आए मेरे प्यारे मित्रों। बेहतरीन तरीका से बहुत सारी रोचक जानकारियां आज सिखाएंगे हम। आइए सर, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। पहला सवाल, कौन सा राज्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर एक विशेष सुरक्षा बल का गठन करेगा? सर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम CISF कहते हैं, ये सेंट्रल आर्म्स फोर्स में आते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये ध्यान रख लेना, ये सारे के सारे होम मिनिस्ट्री और जो हमने असम राइफल बताई थी ना आपको, ये दोनों, असम राइफल दोनों में आती है, होम मिनिस्ट्री में और भैया डिफेंस मिनिस्ट्री में। सारे के सारे उसे छोड़ करके असम राइफल को ये CISF है, CRPF है, ITBP है, SSB है, ये सारे के सारे मेरे प्यारे मित्रों जितने भी फोर्स आप देखते हैं ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। ध्यान रख लेना चाहिए, सवाल पूछा जा सकता है इसी तरीका से घुमा करके। सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स होता है सर। यूपी सरकार ने क्या काम किया है, अपनी भैया जो इंडस्ट्री लगा रखी है ना, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ताजमहल की रक्षा करना है या बहुत सारी चीजें हुई, उसकी सुरक्षा करने के लिए इन्होंने अपना एक विशेष बल बनाया है। उसका नाम है SSB सर, SSF नाम है। SSF नाम सर हमने कहा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम रखा है। एक विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है। ये तो इतना गजब का बल बनाया है इन्होंने भैया योगी जी ने कि ये तो बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है, बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के आपको गिरफ्तार कर सकता है। दोबारा सुने मित्रों, इसी वजह से ये मुद्दा हाईलाइट हो सकता है आगे जाकर के, क्योंकि भैया बिना मजिस्ट्रेट की आपने क्या किया है, कोई वारंट नहीं है, फिर भी गिरफ्तार कर सकता है मित्रों। ध्यान रख लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के बारे में तो हमने इतना बता रखा है मेरे प्यारे मित्रों कि सब जानते हैं सर, इसकी राजधानी लखनऊ है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या इसमें है, सबसे ज्यादा सीटें इसमें है। जब ज्यादा शब्द आ जाए ना तो यूपी लगा देना है। आइए सर, फिर भी हम घुमा देते हैं यूपी को। ये बिल्कुल भैया यूपी किस किस से सीमा लगाता है? इधर लगाता है बिहार से, झारखंड से, इधर छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से। हमने अपने सभी मित्रों को पूरा का पूरा बता रखा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है भैया, इधर लगाता है नेपाल से। राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। बढ़ जाए आगे। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सभी मित्रों को पता है, योशिहिदे सुगा को किया गया है। बी ऑप्शन सही है। शिंजो अबे के इस्तीफा देने के बाद जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। सर, ये जो है ना, बिल्कुल उसी तरीका से जापान के जो शिंजो अबे थे उन्हीं की पार्टी से थे, उन्हीं के भैया पद कमलों पर ये चलने वाले हैं। ऐसे योशिहिदे सुगा बताया जाता है भैया। मेरे प्यारे मित्रों, आइए सर जापान घुमा देते हैं आपको। जैसा कि पता है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु 4 आइलैंड है सर। हमने कहा हाँ, ये तो गजब बात है सर। जापान पर आए दिन भैया सुमानी बहुत सुबह आती है सर। हमने कहा हाँ, क्यों? यहाँ ज्वालामुखी बहुत सारे फटते हैं, क्योंकि रिंग ऑफ फायर पर पड़ता है। राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। महाद्वीप एशिया है। सांसद का नाम बहुत बार पूछा जाता है, याद रख लेना,
जापान की संसद का नाम डाइट है, प्रशांत महासागर में स्थित है, रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। भैया जब जापान ने ऊधम मचा रखा था ना, तब अमेरिका ने यहाँ भैया जो बम फोड़ दिए थे, इनका नाम है लिटिल बॉय और फैट मैन। नागासाकी पर 6 अगस्त को लिटिल बॉय गिराया गया था, हिरोशिमा पर 9 अगस्त को फैट मैन गिराया गया था। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। बढ़े आगे। हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति चुना किसे गया है भैया? किसने चुनाव जीता है राज्य के उपसभापति का, राज्यसभा के उपसभापति का? तो हरवंश नारायण सिंह को द्वारा चुना गया है भैया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। सवाल बना सर, ये पूरा का पूरा जो आप संसद देखते हैं ना, हमने कहा हाँ ये बात सही है। संसद 3 भागों से बनी है, राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगी और एक राज्यसभा होगी। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा का भैया कौन होता है? स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का जो सदस्य सभापति होता है वो भैया भारत का उपराष्ट्रपति होता है। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मेरा पेन नहीं चलता है, आप सभी को पता है, ये दिक्कत तो है। याद रख लेना, जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, सभापति होता है, वही भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा का भैया डिप्टी चेयरमैन किनको चुना गया है? हरवंश नारायण सिंह को चुना गया है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी ओम बिड़ला जी हैं। आप सभी मित्र बताएंगे कि लोकसभा के अभी जो उपाध्यक्ष हैं, डिप्टी चेयरमैन है, वो कौन है? सर अभी वो पद खाली पड़ा हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। लोकसभा जो राज्यसभा का ये अध्यक्ष होता है ना, उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। आर्टिकल 89 में लिखा हुआ है, जो वेंकैया नायडू हैं। एक एक शब्द को ध्यान से समझें। और आर्टिकल 93 में मेरे प्यारे मित्रों लिखा है कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे। ये जेडीयू से हैं भैया, बिल्कुल हरवंश नारायण सिंह। आइए सर फोटो दिखा देते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र किसे शहर में स्थापित किया जाना है? विशेष आर्थिक इकोनॉमिक भैया, हमने कहा ये भैया सबरूम को किया जाना है। बी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़ जाएं आगे। बिल्कुल। आइए सर त्रिपुरा घुमाते हैं। पहले तो यहाँ पर आपको पता है पश्चिम बंगाल है, ये वाला देखिए, दिख रहा होगा, बताइए। ये वाला देखिए, पश्चिम बंगाल को निकालना सीखें। ये वाला पूरा का पूरा, हमने कहा हाँ ये बात तो समझ में आई। देखना, ये पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल है। सर पश्चिम बंगाल की चोटी सिक्किम को कहते हैं, जिसकी राजधानी गंगटोक है। यहाँ से एक तीस्ता नदी बहती है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। कितनी बार तो हम बताते हैं, हमने कहा हाँ। यहाँ से भैया सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक जाता है आराम से असम में जाते हुए मेरे प्यारे मित्रों। असम ये 7 सिस्टर कहलाती है। सर क्यों कहलाती है? हमने कहा देखिए, अरुणाचल प्रदेश यहाँ सीमा लगा रहा है असम से, नागालैंड भी असम से लगा रहा है, मणिपुर भी असम से सीमा लगा रहा है, मिजोरम भी असम से सीमा लगा रहा है और त्रिपुरा भी असम से सीमा लगा रहा है, मेघालय भी मेरे प्यारे मित्रों असम से सीमा लगा रहा है। मतलब सर ये सारे के सारे राज्य असम से सीमा लगाते हैं कि नहीं? थम्स अप करिए, पढ़ा करिए मेरे प्यारे मित्रों। यही असम है जहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जिसी ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, जिसका नाम है माजुली द्वीप है। आराम से जब ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना, बांग्लादेश में भैया जैसे ही एंट्री करती है तो बांग्लादेश के लोग इसे जमुना कहते हैं। इधर है ऊपर सिक्किम, सिक्किम से आ रही थी तीस्ता नदी, तो बताइए ये तीस्ता नदी हुई। इधर भैया असम वो ब्रह्मपुत्र नदी हुई। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य वाले हिमालय को क्या कहेंगे? असम हिमालय कहेंगे। उधर उत्तराखंड था, यही तो नेपाल है। तो भैया तीस्ता नदी उत्तराखंड से रहती है, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य वाले हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं मित्रों। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। ऊपर पंजाब हिमालय है, सिंधु और सतलज के मध्य, सतलज और काली के मध्य भैया कुमायूं हिमालय है। ये पूरा का पूरा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार से सीमा लगाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। बहुत बार सवाल पूछा जाता है। बड़े त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और एक बात सुन लें, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है, ये याद रख लेना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है।
राजधानी अगरतला है, राज्यपाल रमेश बैस हैं, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं, लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 60, राष्ट्रीय उद्यान सिपाही जिला वन्य जीव अभ्यारण्य में धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है, याद रख लेना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का शुभारंभ किस राज्य में किया है? मेरे प्यारे मित्रों, पता होगा आपको 543.28 करोड़ का योजना की शिलान्यास किया है, क्योंकि भैया बिहार में होने चुनाव। मेरे प्यारे मित्रों, जब कोई चुनाव होता है तो चुनावी शंखनाद तो भैया बजता ही बजता है, सभी मित्रों को पता है। चुनाव से पहले कोई घोषणा नहीं होगी, चुनाव में घोषणा करते भी जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, फिर उसको उठा करके भी नहीं देखते हैं ये नेता लोग। ये किया है सर बिहार में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए सर बिहार घुमा देते हैं अपने मित्रों को। बिहार से तो नेपाल के रोटी बेटी के संबंध है एक तरीका से। बिल्कुल बिहार की सीमा किन किन से लगती है? उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल से। बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ से भी गंगा नदी होकर के बहती है। भैया राज्यपाल फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 293, विधान परिषद 75 है। द्विसदनात्मक व्यवस्था कितने राज्य में है मेरे प्यारे मित्रों? तो 6 राज्य में है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि है, याद रख लेना। राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है तो बिहार में वाल्मीकि है। बढ़े आगे। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश खुल्लर को किया गया है। ए ऑप्शन सही है। हमने कहा हाँ सर, गजब बात कर दी सर, ये राजेश खुल्लर को देख लीजिए। आइए सर विश्व बैंक घुमा देते हैं। भैया प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, मेंबर है, मेंबरशिप 189 कंट्री है। IBRD याद रख लेना, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड बैंक में मेरे प्यारे मित्रों इतनी बैंक आती हैं, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA, IFSC, मीगा, ICSID, ये सभी ग्रुप वर्ल्ड बैंक का ग्रुप कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर आए दिन हिंद महासागर बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है। हमने कहा हाँ भैया, क्योंकि ड्रैगन की हरकत को देखते हुए यहाँ पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के साथ किए हैं। सी ऑप्शन सही है। आइए सर मालदीव पर ले चलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों आपको दिख गया होगा मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है, याद रख लेना। ये इधर बीच भैया लंका है। भैया इंडिया और लंका सीमा नहीं लगाते मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ रामेश्वरम द्वीप आता है बीच में। ये बिल्कुल आदम का पुल आता है, राम सेतु का पुल जिसे कहते हैं आप। ये बिल्कुल पूछा जाता है, पाक स्टेट यहीं पर है, लंका और इंडिया के बीच में। ये था मालदीव सर, बिल्कुल बढ़े आगे। इधर मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, जो बर्मा दिख रहा है ना, यही म्यांमार कहलाता है। थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है सर। इधर नीचे ये सिंगापुर है, इधर इंडोनेशिया है। आराम से इसको मलक्का स्टेट कहते हैं। यहीं से जाकर के साउथ चाइना सी में एंट्री कर जाते हैं। हाल ही में इंजीनियर डे कब मनाया गया मेरे प्यारे मित्रों? इंजीनियर डे 15 सितंबर को मनाया गया। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक योजना शुरू की है? सर गरिमा नामक योजना, क्या हम अपनी गरिमा को सोचेंगे? हमने कहा हाँ, जो भी यहाँ राज्य में भैया स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं राज्य सरकार में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनको गरिमा प्रदान करने के लिए कि हाँ आप वाकई में इतना सराहनीय काम कर रहे हैं। ऐसा काम ओडिशा सरकार ने किया है मित्रों। गरिमा को एहसास करने का, हाँ हमने कुछ गरिमा का काम किया है, ऐसा काम ओडिशा सरकार ने किया है। हमने कहा आए दिन ओडिशा चर्चा में ज़्यादा नहीं रहता है सर, ओडिशा के बारे में गुरुदेव सब कुछ पता है, इसके बारे में आज हम कुछ चर्चा ही नहीं करेंगे। हमने कहा कर लो यार, बुरा मानेगा, थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं। ओडिशा के बारे में गुरुदेव देखो सब जानते हैं। चिल्का झील यहाँ पर है, हमने ठीक है। सिमलीपाला यहाँ पर, भितरकनिका यहाँ पर है। सर वहाँ एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल दिया है, APJ अब्दुल कलाम कर दिया है। यहाँ सर कोणार्क सूर्य मंदिर है, उसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। यहाँ जगन्नाथ मंदिर है सर, उसे हम व्हाइट पैगोडा कहते हैं। यहाँ से मिशन पूर्वोदय चलाया गया था।
सर अभी आपने पढ़ाया था धनु यात्रा यहाँ पर है। सर नुआखाई पर्व यहाँ पर मनाते हैं, बताओ। जो नुआ माने नया, खाई माने खाना, नया खाना खाते हैं उसे नुआखाई खाना पर्व कहते हैं। ये सब तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है सर। ये तटीय राज्य है। इसके तट को सर जानते हैं, उत्कल का तटीय मैदान कहते हैं। हमने कहा हाँ यार गजब बात कर दी। ये सर सीमा कहाँ से लगाता है? यहाँ नदी ब्राह्मणी बहती है, महानदी यहाँ से बहती है। सर बताओ इसके बारे में हम क्या नहीं जानते हैं। पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है, झारखंड से लगाता है, छत्तीसगढ़ से लगाता है, आंध्र प्रदेश से लगाता है। 4 राज्यों से सीमा लगाता है, तटीय सीमा लगाता है। सर इसके बारे में बताया करो सर, इतना बताया बताते हो रोजाना, रट गया है पूरा। भैया ये पूरा हमने लिख दिया है, पढ़ लेना, ठीक है। जो बताया था वही है भैया। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान सब बता दिए। यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? क्योंकि आपको पता है मित्रों, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 4 होती हैं। याद रख लेना, सवाल यहाँ से घुमा घुमा करके भिन्न भिन्न तरीके से पूछे जाते हैं मित्रों। तो आपको ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता तो पता होगी। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है, उसके बाद लास्ट में अगस्त और सितंबर के बीच 12 सितंबर तक यूएस ओपन होता है। इसका खिताब भैया किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने महिला में जीता है। पुरुष में भैया इसने जीता है, डोमिनिक थियम ने जीता है। सर ये कहाँ के हैं? हमने कहा ये ऑस्ट्रिया के हैं। द्वारा सुने, ऑस्ट्रेलिया नहीं बता रहा हूँ, ऑस्ट्रिया जो यूरोप में एक कंट्री है। सर दिखाइए थोड़ा। हमने कहा चलो हम दिखा देते हैं कहाँ पर है ऑस्ट्रिया मेरे प्यारे मित्रों। डोमिनिक थियम नाम याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पुरुष एकल का खिताब इन्होंने यूएस ओपन टूर्नामेंट में जीता है। आइए सर दिखाने पहले आपको ऑस्ट्रिया। सभी मित्रों को पता है मेरे प्यारे मित्रों, यही नॉर्वे है। याद रख लो, ओस्ले, जहाँ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जो अंकल को नॉमिनेट किया गया है ना, ट्रम्प अंकल को, हमने, हाँ यही भैया स्वीडन है। बाकी के भैया पुरस्कार यहीं दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों एक एक बात को। यही भैया बिल्कुल बाल्टिक सागर है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, बाल्टिक सागर है। यह ऊपर फिनलैंड है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। एस्टोनिया है, लाटविनिया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है। आपने बताइए बेलारूस पढ़ा कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों? बेलारूस में जो लुकाशेंको थे ना, लुकाशेंको भैया, यहाँ की जो एक महिला थी वो भाग करके यहाँ लिथुआनिया में पहुंच गई थी। आए दिन बहुत ज्यादा विपक्ष में भैया चर्चा में है कि नहीं, आप बताइए। विपक्ष को तो बिल्कुल खत्म करना ही चाहते हैं सारे के सारे राजनेता। ये भैया बिल्कुल याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, रसिया है। रसिया का ये वाला क्षेत्र क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। इनका नाम है सर कालिनिंग्राड क्षेत्र, जहाँ ओपन स्काई ट्रीटी हुई थी। हमने कहा याद करिए, यही डेनमार्क है छुट्टा सा, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। इसी डेनमार्क से एक नेता पहुंचे थे स्टॉकहोम में। भैया ऊधम मचा था कि नहीं, बताओ। यही भैया मेरे प्यारे मित्रों यूक्रेन है। याद रखो, देखो मैं यूरोप कंट्री लेकर के तो आऊंगा, तब से पहले आप ये कंट्री को याद कर लें मित्रों। ये पोलैंड है। कितना तो मैप पर हम काम बताते हैं आपको। ये भैया जर्मनी है मेरे प्यारे मित्रों। ये जर्मनी याद करिए, पूछा जा सकता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, स्टार लगा है, वो राजधानी है। जर्मनी क्यों चर्चा में था? क्योंकि रसिया में जो विपक्ष के भैया नवेली अलेक्सी नवेली को जहर दिया गया था। जर्मनी की एंजेला मर्केल, जहाँ की चांसलर है, आराम से अपने अब दवा कराने के लिए लेकर के आई थी कि नहीं, बताओ। थम्स अप करो इतनी बात मेरे प्यारे मित्रों। ये जर्मनी है। इधर से इधर आएंगे ना मेरे प्यारे मित्रों। ये वाला देखिए, मेरा पेन थोड़ा चल नहीं रहा है। ये वाला आपको यूनाइटेड किंगडम है। ये भैया आयरलैंड है। ये येलो कलर का नॉर्थ आयरलैंड है। आए दिन हमने बहुत बताया है। ये फ्रांस है। इधर भैया स्विट्जरलैंड है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ दावोस यहीं पर है। इधर भैया यही स्विट्जरलैंड और जर्मनी और इटली सीमा लगाते हैं किससे? ऑस्ट्रिया से। दिख रहा हो मेरा जिस जगह पेन चल रहा हो? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, यहीं के थियम है। इन्होंने भैया यूएस ओपन एकल खिताब जीता है मित्रों। आए दिन तुर्की बहुत ज्यादा चर्चा में है। बताइए, मैंने ये बताया था, अजोब सी बताया कि नहीं, बताइए। ब्लैक सी बताया, कौन सी स्टेट लगती है? इसके बाद हमने ये वाला भी सी बताया था मेरे प्यारे मित्रों, बताइए, थम्स अप करिए। ये सब बताया था। हमने ये बताया था जिब्राल्टर संधि, ये लिखा है कि नहीं, बताओ। जिब्राल्टर संधि होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए, सारा कुछ ज्ञान भैया हमने बांटा है। अब आपको प्रॉपर तरीका से कितना याद रहता है। देखिए ये वाला मैप हम कितना बेहतरीन तरीका से आपके लिए बनाए थे भैया।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 18 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक होता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन 23 मई से 6 जून तक होता है, जो भैया क्ले कोर्ट पर, मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन होता है 21 जून से 4 जुलाई तक, ये भैया ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन 30 अगस्त से 12 सितंबर तक होता है, ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन भैया मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन भैया घास के कोर्ट पर खेला जाता है। ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की 4 प्रतियोगिता है, जिसका लास्ट वर्जन अभी हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, लास्ट टूर्नामेंट हुआ है, उसका खिताब इन थिएम ने महिला में उसमें पुरुष में जीता है, और नाओमी ओसाका जापान की हैं, उन्होंने महिला में जीता है। आइए सर हम बात करें सितंबर के प्रमुख दिवस की, तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को क्षमा दिवस तथा स्वच्छ वायु दिवस, और भैया 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 भैया जनवरी को मनाते हैं। 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, ये पूरा का पूरा ज्ञान हम अपने टेलीग्राम पर शेयर करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ज्वाइन कर लें और अपने मित्रों को धमाकेदार तरीके से भैया सेशन को दम लगा करके शेयर कर दें। मिलेंगे शाम 7 बजे, और भैया 8 बजे प्रॉपर तरीका से सभी मित्रों को लेकर के आना है, 7 बजे भी 8 बजे भी। मुझे आशा है कि ऐसा काम आप जरूर करेंगे। देखो सेशन को भैया शेयर कर दिया करो, थोड़ा बहुत प्लीज सेशन को शेयर कर दिया करो और अपने मित्रों को जोड़ते जाएं भैया। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।